नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल पीएस कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रेलवे ग्रुप डी और एएलपी के लिए जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, प्रकाश। यानी आज मैं प्रकाश के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, यानी प्रकाश की प्रकृति, इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये लेक्चर जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से अगर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाएं या जो ये चैप्टर है प्रकाश, इसमें प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे क्या एकेडमिक लेवल की जो भी परीक्षाएं होती है, इसमें देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको मैं कुछ ना कुछ जरूर सिखाकर जाऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें हम क्या जानते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश देखा जाए फ्रेंड, क्या होता है, प्रकाश की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो आज इसमें समझने वाली बात क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो दोस्तों वे तरंगे जो जिनके संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब कह सकते हैं ये जो तरंगे होती है निर्वात में भी चल पाएंगी और माध्यम रहेगा तो वहां तो चलेंगी। यानी वे तरंगे जो क्या होते हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी प्रकाश क्या होता है, सभी जगह मौजूद होता है और सभी जगह क्या होता है, ये संचरित हो सकता है। तो वही लिखिए, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। अब फिर आगे देखा जाए इसका कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, परंतु क्या होता है, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए हम क्या अंधेरे कमरे में चले जाए तो हमको कोई वस्तु वहां पे नहीं दिखाई देती, यानी उस वस्तु का अस्तित्व वहां पे हमको पता नहीं चलता। यानी क्या, अंधकार में अगर कोई चीज है, हम वस्तु क्या, कोई व्यक्ति है या वस्तु है, तो उनको क्या होगा, हम नहीं देख पाएंगे। यानी उसको देखने के लिए क्या होती है, हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक वस्तुएं क्या होगी, हमको दृश्यमान नहीं होगी। तो दोस्तों वही समझते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, परंतु क्या होता है, वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। कहने का मतलब है, जब प्रकाश क्या होता है हमारी आंखों की रेटिना में पड़कर और परावर्तित होकर उस वस्तु में पड़ता है, तो वस्तुएं क्या होती है, हमको दिखाई देने लगती है। और देखा जाए उसके आगे थोड़ा फ्रेंड, कि वास्तव में प्रकाश जिस प्रकार की कि वास्तव में हम जिस प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। यानी क्या होता है, हम सभी प्रकाश में वस्तुओं को नहीं देख सकते। उसके लिए क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की, जैसे मान लीजिए जो दृश्य प्रकाश जो माना गया है, अगर इसकी खोज पूछा जाए तो क्या होगा, न्यूटन ने की थी। और इसकी जो प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, यदि क्या रहे वो प्रकाश 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर यदि क्या हुआ 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, यानी ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, तो वही उसी प्रकाश के बीच में क्या होगा, वस्तु को हम देख पाएंगे। यदि इससे भी जो प्रकाश इसकी तरंग दैर्ध्य इससे कम हो या 7800 से ज्यादा हो, तो वस्तु क्या होगी, विजुअल नहीं होगी। यानी वस्तुओं को देखने के लिए भी क्या होते हैं, एक मानक माना गया, और जिसको क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। और इसका जो रेंज होता है, कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी जो रेंज होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी इस रेंज का अगर प्रकाश होगा तभी वस्तु क्या होंगी, हमको दिखाई देगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझते हैं आगे। तो फ्रेंड अब आगे देखते हैं कि प्रकाश में क्या होता है, दो प्रकार की प्रकृति या कह सकते हैं दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण तरंग का काम करता है और दूसरा किसका काम करता है, कण का। अब इसको पहचाने कैसे, यानी इनको कुछ घटनाएं होती है, उन्हीं घटनाओं के आधार पर इनका पहचान किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे होता परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण, यानी ये पांचों घटनाएं जो है ये किसको दर्शाएगी, प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। और जैसे क्वांटम प्रभाव हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव हुआ, ये आदि घटनाएं किसको दर्शाती है, प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। अब इसमें कुछ फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं। जो प्रकाश का जो ध्रुवीकरण होता है वो किन तरंगों पर लागू होता है, अनुप्रस्थ तरंगों पर। तो जैसे अभी मैंने बताया प्रकाश क्या, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। लेकिन अगर यांत्रिक तरंग में आ रहा है तो यांत्रिक तरंग मैंने दो प्रकार की आपको बताया पिछले लेक्चर में कि यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है और क्या होता है, अनुदैर्ध्य होती है। यानी उस कैटेगरी में जब पूछा जाएगा प्रकाश, तो प्रकाश उस कैटेगरी में क्या बताएंगे हम,
अनुप्रस्थ तरंग, यानी जब प्रकाश की जो ध्रुवीकरण घटना होती है किस पे, अनुप्रस्थ तरंगों पर लागू होते हैं। तो इस बेस पे प्रकाश को क्या माना जाता है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये संचरित होता है। और जिसे देखा जाए, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव है, ये नियम आपने, ये जो प्रभाव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताया, तो क्या था, आइंस्टीन। कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। और ये वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब कोई क्या, जब सूर्य का प्रकाश किसी धातु की चिकनी सतह पे पड़ता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। और ये भी सिद्धांत पूछा गया कि जो क्वांटम सिद्धांत है या क्वांटा थ्योरी जिसको कहते हैं, इसको किसने दिया था, प्लांक, प्लांक क्वांटा इनका पूरा नाम है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, प्लांक क्वांटम ने दिया था। तो दोस्तों अब इसके आगे कुछ क्या होते हैं, कुछ पॉइंट बनते हैं प्रकाश रिलेटेड या प्रकाश से चाल से रिलेटेड, तो उसको आप देखते हैं। तो फ्रेंड अब प्रकाश की चाल के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश की चाल का मान सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों आप क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिमाग में इमेज बन जाए इसकी। तो ओले रैमर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कैसे ज्ञात किया, इसका सन भी पूछा गया फ्रेंड, तो सन भी याद रहना चाहिए 1676 में। तो ओले रैमर जो आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने 8 ग्रह हैं और प्रेजेंट टाइम में, और पहले कितने थे 9, तो 8 में से जो जो प्रेजेंट टाइम है तो उसमें ग्रह क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति यानी जो बृहस्पति ग्रह है, तो इसके जो उपग्रह, यानी बृहस्पति का एक उपग्रह लिए, तो उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह के चारों ओर का चक्कर लगाते हैं। यानी एक चक्कर लगाने में, यानी जो अवधि थी या इनका जो जो उपग्रह थे, इनके जो सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य ने जो इनके ग्रहण लगते हैं, तो ग्रहण लगने में जितनी अवधि आई थी, यानी अवधि में क्या आते हैं, समय। तो जो समय मिला था उसी को मापते हुए उन्होंने क्या किया था, प्रकाश की चाल का मान दिया था। और जो इन्होंने प्रकाश की चाल का जो मान दिया वो लगभग कितना था, 2.99776 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये आपको याद भी रहना चाहिए, क्या होता है, एग्जैक्ट मान होता है। बाकी जो हमको जो वैल्यू यूज करते हैं नियर अबाउट में क्या होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमको तो न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करते हैं। यदि ऑप्शन में अगर चुनने की बात आ जाए कि ऑप्शन में ये भी दिया है ये भी दिया है, तो आप इस वाले ऑप्शन को ज्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि क्या होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है फ्रेंड। और बात आती है प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। कि कहीं आपको सी अगर लिखा मिल जाएगा तो आप समझिएगा वो किसका डोनेशन होता है, प्रकाश की चाल का। अब इसमें कभी कभी फैक्ट है ये भी पूछा जाता है, जो प्रकाश की चाल का जो मान है ये किसमें था, माध्यम में कि निर्वात में। तो प्रकाश की जो चाल का मान जो होता है निर्वात में निकाला गया था, यानी वहां पे क्या माध्यम नहीं था, यानी क्या वहां पे हवा नहीं थी। तो इसके अपेक्षा अगर अगर हम देखा जाए निर्वात में तो इतना होता है, परंतु जैसे वायु में देखा जाए, तो वायु में अगर देखा जाए तो क्या होता है, निर्वात की अपेक्षा वायु में से हवा कह सकते हैं, वो क्या होता है 0.03% क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब है कि जो वायु में जो चाल होगी वो निर्वात की अपेक्षा कितनी कम होगी, 0.03% क्या होती है, कम होती है। तो दोस्तों और जो कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि पहला माध्यम कांच ले लिए, जल ले लिए, तो उनमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, उसको देखते हैं फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब देखते हैं इसमें, जैसे पूछ लेता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होती है, तो चाल की। तो यहाँ पे जो चाल जो मापी जाती है हमेशा मीटर पर सेकेंड में मापी जाएगी। और फ्रेंड ये अगर देखा जाए वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप क्या हमेशा इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। और आपको मैंने बताया प्रकाश की चाल को किससे लिखा जाता है, इसी से, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश से तेज दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है या कोई ऐसी वाहन नहीं बना हुआ अभी कि प्रकाश से तेज कोई चीज चल पाए अभी। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। जल में यदि पूछेगा प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछ लेता है कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
पूछे नायलॉन में प्रकाश की चाल तो कितना होता है 1.96 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो याद करना बहुत आसान है। देखो पावर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, और आप कैसे याद करेंगे इसको, तो देखा जाएगा ये जो नीचे से क्या आ रहा है, नीचे जो नीचे वाला क्रम आ रहा है हमारा, ये क्या आ रहा है, विरल से सघन की ओर भाग रहा है, यानी विरल से कहा जा रहा है सघन। तो आपको यहाँ से एक चीज और सीखने को मिलती है, यदि प्रकाश क्या है विरल माध्यम सघन माध्यम में पहुंचेगा तो चाल हमेशा क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो देखिए निर्वात है क्या, विरल माध्यम हो तो चाल ज्यादा है, फिर जैसे क्या हुआ जल में आया, थोड़ा क्या वो सघन हुआ तो चाल कम हो गई, और फिर थोड़ा सघन हो चाल और कम हो गई, और थोड़ा सघन हुआ, और जैसे हीरे वगैरह पूछ लेगा तो इसका मान समझ लो क्या 9.6 से भी क्या और नीचे होता चला जाएगा। यानी माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल क्या होगी उतनी कम होती चली जाएगी, यानी माध्यम जितना विरल है प्रकाश की चाल क्या होगी उतनी अधिक होगी। अब दोस्तों इससे कुछ क्या होता है वन लाइनर फैक्ट बनते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड अब इसके कुछ वन लाइनर पॉइंट जो क्या होता है प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। जैसे पूछ लिया जाए प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं प्रकाश की, और इंग्लिश में क्या कहेंगे ऑप्टिक्स। आपको शब्द समझना है फ्रेंड, यदि आपको कहीं क्या ये लैटिन वर्ड होते हैं ऑप्टी मिल जाए या फोटो मिल जाए, यदि आपको कहीं किसी शब्द के आगे पीछे ऑप्टी मिल जाए फोटो मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है प्रकाश से संबंधित, यानी वो जो उपकरण होगा या वो जो वस्तु होगी किसके संबंधित होगी, प्रकाश से संबंधित होगी। जैसे आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं प्रकाशी तंतु, यानी क्या होता है प्रकाशी घटना से संबंधित होता है, या बायोलॉजी में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी आपको ऑप्टी मिल जाए या फोटो शब्द मिल जाए तो आप ध्यान दीजिएगा वो किससे संबंधित घटनाएं होंगी, प्रकाश से संबंधित घटनाएं होगी। ये चीज क्या होती है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करती है। तो फ्रेंड अब आप आगे देखते हैं प्रकाश की इकाई, यानी प्रकाश की इकाई किसे कहते हैं, प्रकाश को किसमें मापा जाता है, तो प्रकाश को हम किसमें मापते हैं फोटान। और ये फोटान क्या होता है, तो प्रकाश फ्रेंड जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं, हम फोटान कहते हैं। यानी प्लैंक क्वांटा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना इसी चीज को दूसरी भाषा में बताया कि प्रकाश जो क्या होता है पैकेटों व बंडलों के रूप में चलता है, जिसको क्या कहते हैं, हम फोटान कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जिन 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 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि प्रकाश के मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लिया जाता है, या कितना समय में वो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो क्या होता है उसका उत्तर 8 मिनट 16 सेकेंड। और कहीं किसी किसी किताब फ्रेंड इसको 20 सेकेंड में माना गया है, लेकिन ऑप्शन एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, ये 8 मिनट 16 सेकेंड वाला क्या होता है एकदम एग्जैक्ट माना जाता है। बाकी ऑप्शन अगर 16 नहीं तो हम क्या करेंगे 20 को सही करके आएंगे। यदि आपको इसको टोटल पूरा अगर सेकंड में पूछ लेता है तो सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो लगभग क्या आएगा 5 सेकंड के बराबर आएगा, क्योंकि आपको पता होगा 1 मिनट 60 सेकंड, तो 8 सेकंड 48 और 20 और जोड़ दे कितना हो जाएगा, टोटल 5 सेकंड हमारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, यह पूछ लिया जाए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो क्या लेगा वो 1.28 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। फिर पूछता है प्रकाश या श्वेत प्रकाश, यानी जो प्रकाश को महसूस करते हैं वो कितने प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है, या श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे 7 रंग से मिलकर बना होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन कभी बहुत ज्यादा पूछा गया, प्रकाश को क्या डुअल नेचर के नाम से जाना, जिसको कहते हैं क्या द्वैत प्रकृति। डुअल नेचर मतलब क्या होता है, द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब क्या कह सकते हैं, दोहरी प्रकृति को दर्शाने वाला। मैंने अभी बताया था प्रकाश क्या होता है, तरंग का भी काम करता है और कण का भी काम करता है। तो इसकी पहचान क्या करेंगे, इनकी प्रकाश से संबंधित जो अलग अलग घटनाएं हैं उनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो फ्रेंड अब इस प्रकाश से संबंधित कुछ कई सारी वस्तुएं होती है, तो उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं आइए उसको देखते हैं। तो अब समझते हैं प्रकाश से संबंधित वस्तुएं। तो दोस्तों प्रकाश से संबंधित वस्तु अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। तो पहली वस्तु में क्या पढ़ेंगे हम, अदीप्त वस्तु, और दूसरे में क्या पढ़ते हैं हम, प्रदीप्त वस्तु। अब सबकी डिफिनेशन देखते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका क्या होता है स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, यानी प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती, तो ऐसी वस्तु क्या कहेंगे हम, अदीप्त वस्तु कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, चंद्रमा। कि चंद्रमा देखने में तो अपवाद जैसा लगता है कि कहा कि प्रकाश क्या करेगा, चंद्रमा उत्सर्जित करता है, परंतु ऐसा नहीं होता। जो चंद्रमा होता है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी क्या होता है स्वयं का इसका प्रकाश नहीं होता, इसलिए इसको
अदीप्त वस्तु माना जाता है फ्रेंड। अब दूसरा देखते हैं प्रदीप्त वस्तु, यानी इसी का अदीप्त का अपोजिट होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जो क्या होते हैं स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, टार्च हो जाएगा और बल्ब हो जाएगा। और देखा जाए जिसे प्राकृतिक चीज में पाई जाती है या जुगनू कह सकते हैं, जुगनू क्या होता है प्राकृतिक दीप्त वस्तु के रूप में माना जाता है। तो ये क्या होता है, इनका स्वयं का प्रकाश होता है फ्रेंड। अब देखा जाए जो प्रदीप्त वस्तु, इनको कितने 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है पारदर्शी वस्तु, सॉरी अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु में वे वस्तु होते हैं जिसमें क्या होता है प्रकाश आर पार ना निकल पाए, उन वस्तु क्या कहेंगे हम अपारदर्शी। यही लकड़ी लिए, मेज लिए या कोई खुरदरी सदा ले लिए, तो प्रकाश क्या होगा उनमें से आर पार नहीं हो पाएगा, यानी क्या प्रकाश टकरा कर वहीं पे क्या होगा रुक जाएगा। तो उन वस्तुओं को क्या कहेंगे हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। अब इसी का अपोजिट फिर इसमें आ जाता है, क्या आता है पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु में वे वस्तु होती है जिसमें क्या होता है प्रकाश आर पार निकल जाता है। जैसे हम मान सकते हैं कांच लिए, जल लिए, हीरा लिए, पारा लिए, तो प्रकाश जब इनकी सतह पे पड़ेगा तो एक सतह से क्या होगा दूसरी सतह के बाहर निकल जाएगा, यानी प्रकाश आर पार। ये प्रकाश आर पार हो जाएगा तो किस वस्तु के अंतर्गत आएगा, वो पारदर्शी वस्तु के अंतर्गत। अब तीसरा इसी में क्या आता है पारभाषक वस्तु। तो पारभाषक वस्तु में वे वस्तु होते हैं जिसमें क्या होता है प्रकाश की कुछ मात्रा क्या अवशोषित कर ली जाती है और कुछ मात्रा को क्या कर दिया जाए दूसरी तरफ कर दिया जाता है, यानी कुछ मात्रा प्रकाश के दूसरी तरफ निकल जाते हैं और कुछ मात्रा क्या हो जाएगा उसी सतह पे अवशोषित हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे हम परभाषक वस्तुएं। जैसे इसका एग्जांपल होता है क्या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जैसे क्या जंतुओं की चर्बियों में पाई जाती है, जो प्याज की जो खोल होती है जिसको जब छीला जाता है तो उसमें एक झिल्ली टाइप निकलती है, तो वही झिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर। या कह सकते हैं तेल में भीगा हुआ जो कागज होता है वो भी क्या होता है पारभाषक में आता है। तेल में जो भीगा हुआ कागज जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश कुछ अवशोषित होगा, कुछ क्या होगा दूसरी सतह के बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं पारभाषक वस्तुएं। तो दोस्तों प्रकाश चैप्टर से पढ़ने के बारे में आपको इन वस्तुओं के बारे में क्या होगा अच्छे से आना चाहिए, तभी प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं आपको समझ में आएगी। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है कैसी वस्तुओं पे लागू होता है, तो आप इन वस्तुओं के बारे में नहीं समझेंगे तो आपको प्रकाश के बारे में डिटेल से अच्छे में समझ में नहीं आएगा। तो ये वस्तुओं को क्या करिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार इसको समझिएगा। तो फ्रेंड जैसे ये तो हमारा तरीका प्रकाश का बेसिक इंट्रोडक्शन था, या प्रकाश क्या होता है डिफिनेशन मैंने बताया, चाल का मार्ग किसने दिया है, ये इतना था। बाकी जब इससे कुछ संबंधित घटनाएं जैसे कुछ चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, जैसे पहले चैप्टर इसमें क्या होता है परावर्तन, यानी परावर्तन पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और उसमें किस प्रकार क्वेश्चन वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद क्या लेंस आता है, लेंस के बाद क्या होगा प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे, प्रिज्म को क्या क्या पढ़ेंगे मानव नेत्र पढ़ेंगे और कुछ प्रकाश से संबंधित यंत्र पढ़ेंगे। यानी ये हमारे सीरीज क्या होगा ये पूरा अगर चलेगा तो क्या होगा प्रकाश समूह क्या होगा पूछा जाएगा, मतलब समाप्त होगा। और दोस्तों इससे संबंधित क्या होगा मैं अगले पार्ट में क्या प्रकाश को जो मैंने प्रकृति बताई या इससे जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताई इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कराऊंगा। तो क्या करिएगा आप इसको अच्छे से देखेंगे तभी क्या होगा लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्या करिएगा वीडियो का क्या करिए शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए इसको कि और लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है और ताकि उनको क्या हो लाभ होगा वीडियो पहुंचेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।